नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनशाइन सॉफ्टनेट में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ICDS कैश में किस तरह से आप जो है आधारिक संरचना विवरण का फॉर्म जो है भरते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा ICDS कैश में, आप फिर जो है यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। ठीक है, तो चलिए हम लॉगिन होते हैं। लॉगिन होने के बाद जो है आपको यहाँ पे फॉर्म भरे पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर नीचे में आकर आंगनवाड़ी केंद्र प्रबंधन इस पर क्लिक करना होगा। ये घर वाला जो निशान है इस पर क्लिक करना होगा। इस ICDS कैश में जो पहला फॉर्म है वो है आधारिक संरचना विवरण। इसमें हम लोग जो है ओपनिंग स्टेटस, पेयजल एवं शौचालय यानी कि आंगनवाड़ी में कौन कौन सी सुविधा दिए जाते हैं, कौन कौन सी सुविधा है, आंगनवाड़ी का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, यानी कि आंगनवाड़ी जो है पक्का का है या फिर कच्चा है या फिर अर्ध पक्का है, आंगनवाड़ी किराए पर है या फिर सामुदायिक भवन में है। तो इन सारी बातों का यहाँ पर जो है हम लोग फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, आधारिक संरचना विवरण। फिर यहाँ पे पूछ रहा है आप किस जानकारी को संपादित करना चाहेंगे, आधारिक संरचना विवरण, मेरी जानकारी, रेफरल, संपर्क। तो हम लोग जो है यहाँ पे आधारिक संरचना विवरण इसे दर्ज करना चाहते हैं, तो हम लोग जो है इसे टिक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर ये पूछ रहा है क्या आप आंगनवाड़ी केंद्र पर है, तो आपको यहाँ पर हाँ पर क्लिक करना है। इस फॉर्म को जो है आपको आंगनवाड़ी पे ही रह के फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या आप आंगनवाड़ी केंद्र पर है, तो हाँ, फिर आगे बढ़िएगा। फिर ये पूछ रहा है क्या आंगनवाड़ी केंद्र के बाहर केंद्र का बोर्ड लगा है, तो आपको यहाँ पर हाँ चूज करना है, फिर आगे बढ़ना है। फिर ये पूछ रहा है क्या बोर्ड पर भोजन सूची लगी है, तो हाँ। फिर आगे पूछ रहा है क्या बोर्ड पर THR की पात्रता दर्शाई गई है, तो हाँ। क्या आंगनवाड़ी केंद्र में शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों का जाना बाधा रहित है, तो आपको यहाँ पर चूज करना है हाँ। ये बेसिकली यही कह रहा है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको कोई आने में कठिनाई तो नहीं होती है। ठीक है, फिर ये पूछ रहा है क्या शौचालय की सुविधा है, तो अगर आपकी आंगनवाड़ी केंद्र पर शौचालय की सुविधा है तो आपको हाँ चूज करना है, अगर नहीं है तो नहीं पर चूज करके आगे बढ़ना है। ठीक है, क्या शौचालय इस्तेमाल के योग्य है, तो अगर योग्य है यानी कि कोई भी चीज़ डैमेज नहीं है शौचालय में, सही सलामत है, तो आपको हाँ चूज करना है, अगर नहीं है तो नहीं चूज करना है, फिर आगे बढ़िए। फिर ये पूछ रहा है क्या शौचालय में पानी की आपूर्ति होती है, अगर होती है तो हाँ चूज करना है, अगर नहीं होती है तो नहीं चूज करना है। फिर ये पूछ रहा है शौचालय का प्रकार यानी कि शौचालय किस तरह का बना हुआ है, गड्ढे का प्रकार जो कि आमतौर पे होता है, केवल मूत्रालय, फ्लश प्रणाली, अन्य। तो आमतौर पे जो है यही होता है गड्ढे का प्रकार, तो हम इसे चूज करते हैं। जो भी आपके केंद्र पर होगा तो उसे चूज करके आप आगे बढ़िएगा। फिर ये पूछा है आंगनवाड़ी केंद्र में सुरक्षित पीने के पानी का स्रोत क्या है, कोई प्रावधान नहीं है यानी कि कोई भी पीने का पानी नहीं आता है, हैंडपंप या फिर नलकूप यानी कि चापाकल, फिर नल का पानी जो सप्लाई का पानी होता है वो है, या फिर कुआं है, या फिर अन्य। मतलब कि इनमें से कौन से पीने का यानी कि जो पीने लायक पानी है वो इनमें से कौन सा स्रोत है, तो हम लोग यहाँ पे चूज़ करते हैं हैंडपम्प। फिर आगे बढ़ेंगे, जो भी आपका होगा वो चूज़ कीजिएगा। क्या आंगनवाड़ी केंद्र पर बिजली की कोई लाइन आती है, अगर आपके आंगनवाड़ी पर कोई बिजली की लाइन आती है तो आप हाँ चूज़ कीजिएगा, अगर नहीं आती है तो नहीं चूज़ कीजिएगा। जैसे हमारे यहाँ नहीं आती है तो हम नहीं चूज़ करते हैं। क्या आंगनवाड़ी केंद्र में पूरक पोषाहार पकाने के लिए रसोई घर अलग ढका हुआ स्थान है, तो हाँ है। फिर पूछ रहा है क्या आंगनवाड़ी केंद्र पर आयोडीन युक्त नमक अथवा पुनः पुष्ट किया गया नमक प्रयुक्त होता है, तो हाँ, आंगनवाड़ी केंद्र पर जो है आयोडीन युक्त नमक ही यूज होता है, क्योंकि आमतौर पर जो है घर पर भी यही यूज होता है। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक। क्या आंगनवाड़ी केंद्र में खाद्य वस्तुओं, स्वास्थ्य की आपूर्ति और उपकरणों के लिए भंडारण के लिए जगह है, तो हाँ, फिर आगे बढ़ना है। उसमें बेसिकली यही पूछ रहा है कि जो खाद्य सामग्री होता है उसको रखने के लिए जगह है या नहीं है, तो ऑफ कोर्स अगर आंगनवाड़ी है तो वहाँ पर जगह होगी ही, तो हाँ चूज़ करना है और आगे बढ़ना है। क्या आंगनवाड़ी केंद्र में शाला पूर्व शिक्षा गतिविधियों के लिए पर्याप्त स्थान है, तो हाँ चूज़ करना है, फिर आगे बढ़ना है। आंगनवाड़ी केंद्र में शाला पूर्व शिक्षा गतिविधियों के लिए किस प्रकार की पर्याप्त स्थान उपलब्ध है, पर्याप्त भीतरी स्थान,
पर्याप्त बाहरी स्थान या फिर पर्याप्त भीतरी और बाहरी स्थान। यानी कि ये पूछ रहा है कि जो शिक्षा होता है उसके लिए जो स्थान है वो सही है कि नहीं है, मतलब पर्याप्त है या नहीं है, बच्चों के बैठने की जगह है या नहीं है। तो अगर आपका जैसे पर्याप्त भीतरी स्थान हो गया रूम, अगर सही है मतलब कि पर्याप्त है जहाँ पर बच्चे बैठ सकते हैं तो आपको ये चूज करना है। अगर आपका रूम का अंदर जगह का कम है और बाहर का जो बरामदा होता है, सोरा होता है, वो ज़्यादा जगह है तो यहाँ पर लिखना है, चूज करना है पर्याप्त बाहरी स्थान। अगर आपका दोनों स्थान पर्याप्त है, दोनों जगह अच्छा खासा है, तो आप ये दोनों चूज करके आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर चूज करते हैं पर्याप्त भीतरी और बाहरी स्थान, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर ये पूछ रहा है आधारिक संरचना विवरण आंगनबाड़ी केंद्र पर सामान उपलब्ध, मतलब कि इनमें से कौन कौन से सामान जो है आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर उपलब्ध है। तो सबसे पहले जो है जो भी सामान आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर उपलब्ध होगा उसे हाँ पे चूज करना है, और जो सामान आपके इनमें से नहीं है उसको नहीं पर चूज करना है। ठीक है, जैसे दवा किट में हो गया आयरन, फोलिक एसिड वगैरह, फर्स्ट एड, अगर है तो आपको हाँ चूज करना है, और अगर नहीं है तो आपको नहीं चूज करना है। शाला पूर्व शिक्षा किट, यानी कि शिक्षा का किट, यानी कि स्लेट, पेंसिल, कॉपी वगैरह, तो ये सब अगर है तो हाँ चूज करना है, अगर नहीं है तो नहीं चूज करना है। बच्चे का वजन करने की मशीन, अगर बच्चे का वजन करने का मशीन जो होता है वो गोल कांटा वाला, तो अगर वो है आपके केंद्र पर तो हाँ चूज करना है, अगर नहीं है तो नहीं चूज करना है। फ्लैट वजन मशीन, जो छोटे बच्चे का जो होता है वजन करने वाला मशीन, अगर वो है तो आपको हाँ चूज करना है, और अगर नहीं है तो नहीं चूज करना है। वयस्क का वजन करने की मशीन, यानी कि बड़े लोगों का जो है वजन करने का मशीन अगर आपके केंद्र पर है तो आपको हाँ चूज करना है, अगर नहीं है तो नहीं चूज करना है, जैसे हमारे यहाँ नहीं है। खाना पकाने के बर्तन, अगर खाना पकाने के बर्तन आपके यहाँ है तो आपको हाँ चूज करना है, अगर नहीं है तो नहीं चूज करना है। फिर ये पूछ रहा है IEC या फिर BCC सामग्री जो है आपके केंद्र पर है या नहीं है। IEC का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, और BCC का मतलब होता है बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। इसके अंतर्गत जो है जितने भी पोस्टर वगैरह होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है कि क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, बच्चे को किस तरह से उसका देखभाल करनी चाहिए, इस तरह के पोस्टर को IEC के अंतर्गत आता है। तो अगर इस तरह का पोस्टर जो है आपके केंद्र पर है तो आपको हाँ पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करना है। NHED किट, अगर आपके केंद्र पर है तो आपको हाँ पर क्लिक करना है, नहीं है तो नहीं पर क्लिक करना है। NHED का मतलब होता है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। इसमें भी वगैरह वही आ जाती है, जैसे कि जिस पोस्टर में न्यूट्रिशन वगैरह जो है वो दिया हुआ रहता है कि क्या क्या खाना चाहिए। फिर आपके केंद्र पर वजन मशीन वगैरह है कि नहीं, ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए, हाइट नापने के लिए जो हाइट मेजरमेंट जो मशीन होता है वो है या नहीं है, तो इसके अंतर्गत यही आती है। तो अगर ये है तो आपको हाँ पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करना है। संदर्भ स्लिप, यानी कि रेफरल स्लिप, यानी कि अगर आपके केंद्र पर रेफरल स्लिप है तो आपको हाँ पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। फिर पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से सामान जो है आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर उपलब्ध है। थालियाँ, अगर है तो हाँ पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करना है। गिलास है, मापने का कप तो हमारे यहाँ नहीं है। खाद्य भंडारण डिब्बे, जहाँ पर खाद्य के सामान सामग्री सब रहता है तो हमारे केंद्र पर नहीं है। जल भंडारण डिब्बे है। कुर्सी नहीं है, मेज नहीं है, दरी या फिर चटाई तो है। ठीक है, मतलब कि जो जो आपके केंद्र पर है तो उसको हाँ क्लिक करना है, अगर जो नहीं है उस पर नहीं क्लिक करना है। फिर ये पूछ रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर सामान प्रयोग करने योग्य, यानी कि कोई भी चीज़ जो है डैमेज नहीं हुआ है, उसमें सब चीज़ सही सलामत है, इनमें से कौन कौन से जो चीज़ है वो सही सलामत है आपके केंद्र पर। तो जो जो चीज़ आपके केंद्र पर सही सलामत है, जैसे दवा किट अगर है तो आपको हाँ पर चूज़ करना है। शाला पूर्व शिक्षा किट है तो हाँ पर चूज़ करना है। शिशु का लंबाई मापक यंत्र तो है। व्यक्ति की लंबाई मापक यंत्र है। वजन मापने का पैमाना शिशु के लिए है। वजन मापने का पैमाना माता व बच्चे के लिए, तो ये हमारा नहीं है, हमारे केंद्र पर नहीं है। ठीक है, डैमेज हुआ है। खाना पकाने के बर्तन है। IEC
और BCC यानी कि इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन या फिर बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, यानी कि इसके अंतर्गत मैंने बताया था जो पोस्टर वगैरह होते हैं जिस पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई रहती है कि क्या क्या खाना चाहिए, क्या कैसे कैसे रहना चाहिए, कैसे कैसे बच्चों का देखभाल करना चाहिए। तो अगर इस तरह का जो पोस्टर वगैरह है वो सही सलामत है तो आपको हाँ पर क्लिक करना है, अगर नहीं है, डैमेज हो गया है, पोस्टर फट गया है, तो आपको नहीं पर क्लिक करना है। ठीक है। NHED किट अगर है तो आपको हाँ पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करना है। ठीक है। संदर्भ स्लिप अगर है तो हाँ पर क्लिक करना है। ठीक है। फिर आगे बढ़ना है। फिर इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन से सामान जो है प्रयोग करने योग्य है, जो है उसको हाँ पर क्लिक करना है, जो नहीं है उसको नहीं पर क्लिक करना है। जैसे थालियाँ है, गिलास है, मापने कप नहीं है, खाद्य भंडारण डिब्बे नहीं है, जल भंडारण डिब्बे है, कुर्सी नहीं है, मेज नहीं है, दरी चटाई है। ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। फिर ये पूछ रहा है कि क्या आप आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में इनमें से किसी जानकारी को बदलना चाहते हैं, जैसे बिल्डिंग की जानकारी, आंगनबाड़ी केंद्र की ढांचे की स्थिति और वार्ड की जानकारी। तो जो जानकारी आपको इसमें फीड करना है वो चूज़ करना है। जैसे हम तीनों को चूज़ कर लेते हैं। ठीक है। हम लोग तीनों जानकारी इसमें डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब ये पूछ रहा है भवन का प्रकार, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो किस प्रकार का है, आपका सामुदायिक भवन है या फिर किराए पर है, खुद की बिल्डिंग, किराए पर, न खुद की और न ही किराए पर। तो जैसे कि हमारा किराए पर है तो हम किराए पर चूज़ करेंगे। लेट्स सपोज कि आपका सामुदायिक भवन है तो आप यहाँ पे ये चूज़ कीजिएगा, न खुद की और न ही किराए पर। ठीक है। आंगनबाड़ी केंद्र की ढांचे की स्थिति, यानी कि आपका आंगनबाड़ी जो है किस ढांचे का बना हुआ है, पक्का है, अर्ध पक्का है, कच्चा है यानी कि घास फूस का है, झोपड़ी का वगैरह का, या फिर अर्ध ढका जगह है। तो हमारा पक्का का है तो हम पक्का चूज़ करेंगे। जो भी आपका होगा वो आप चूज़ कीजिएगा। ठीक है। फिर ये पूछ रहा है इस आंगनबाड़ी केंद्र की सेवाएं किन वार्ड के निवासियों के लिए उपलब्ध है। यहाँ पे 3 वार्ड का संख्या दिया हुआ है, मतलब कि अगर आपके एक आंगनबाड़ी से अगर 3 वार्ड कनेक्ट है तो आप यहाँ पर उन तीनों वार्ड का संख्या डाल सकते हैं। अगर एक वार्ड कनेक्ट है यानी कि सिर्फ आप एक ही वार्ड में सेवा प्रदान करती है तो आपको सिर्फ उसी वार्ड का यहाँ पर संख्या डालना है। ठीक है। क्या आप पहचान और पृष्ठभूमि की जानकारी बदलना चाहते हैं। तो ये जो है ये जानकारी ऑलरेडी पहले से वहाँ पे आपके विभाग में होता है, तो हम यहाँ पे चूज़ करेंगे नहीं, हम नहीं बदलना चाहते, जो पहले से है वही रखना चाहते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे समाप्त का ऑप्शन आ गया है, हम इस पर क्लिक करेंगे जिससे ये फॉर्म जो है सेव हो जाएगा और सर्वर को चला जाएगा। यहाँ पर देखिए फॉर्म सफलतापूर्वक भेजा गया, ये लिख दिया है, यानी कि फॉर्म चला गया सर्वर को। तो कुछ इस प्रकार से जो है आप आंगनबाड़ी केंद्र प्रबंधन में ICDS कैश में जो है जाके अपने आंगनबाड़ी का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का डिटेल जो है, यानी कि आपके आंगनबाड़ी किस तरह का बना हुआ है, किराए पर है या फिर सामुदायिक भवन है, शौचालय है या नहीं है, शौचालय प्रयोग करने के लिए है या नहीं है, तो इस सब बातों का यहाँ पर जानकारी फीड कर सकते हैं, यानी कि भर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।